बात है। तेजस्वी यादव जी ने अभी हाल में ही एनडीटीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है, उप मुख्यमंत्री के रूप में भी आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात हुई है और हम लोग रोजगार की दिशा में पहल शुरू कर रहे हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, काम करने का समय दीजिए, रातों रात कोई परिवर्तन हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। अभी जहरीली शराब पीने से पहले भी मौतें हुई हैं, लोग जहरीली शराब पिएंगे तो मौतें होंगी ही। और जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार इसको देख रही है और जो लोग दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा 2024 में साफ होने वाला है और बिहार से इन्हें एक आध सीट मिल जाए तो वो बड़ी बात होगी। आने वाला समय में बीजेपी का सारा खेला खत्म होने वाला है। खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे, वही स्थिति हो गई है अभी भाजपा की। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के संगठनात्मक विस्तार पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। मुंगेर जिला में संगठन चुनाव के मद्देनजर बिहार विधान परिषद सदस्य अजय कुमार सिंह तथा राजद महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव सह सहायक जिला निर्वाचन पदाधिकारी रिंकू राज ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार में भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है। महागठबंधन की सरकार बनते ही विपक्ष की भूमिका में आई बीजेपी लगातार राजद और जदयू के ऊपर लगातार हमलावर है। और जहां तक की बात है कि सृजन घोटाले की भी फाइल खोल दी गई है और कई तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। जो तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव से ठीक पहले जो 10 लाख नौकरियों की बात कही थी, उसको लेकर लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है कि तेजस्वी यादव कब 10 लाख लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है विधान पार्षद अजय कुमार सिंह जी। अजय जी, जिस तरह से लगातार बीजेपी हमलावर है राजद के ऊपर और नीतीश कुमार के ऊपर हमला तेज कर चुके हैं और 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, तो इन सभी मुद्दों को किस तरह से राजद देखती है? देखिए, जहाँ तक बीजेपी के हमलावर होने का सवाल है, ये सत्ता जाने की बौखलाहट है और ये हमला बौखलाहट में वो लोग बदहवास हो गए हैं और इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। सवाल इस बात का उठता है कि चुनाव में 10 लाख रोज़गार देने की बात हुई थी तो उन लोगों ने तो 19 लाख रोज़गार देने की बात की थी। तो क्या जब तक वो सत्ता में रहे उन्होंने 19 लाख रोज़गार देने की बात कही है या किया है? उस पर कोई काम भी उन्होंने किया है? उन्होंने कुछ नहीं किया। वो सत्ता की जाने की बौखलाहट में है। और जहाँ तक आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के रोज़गार देने की बात है, तेजस्वी यादव जी ने अभी हाल में ही एनडीटीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि हम मुख्यमंत्री जब बनेंगे तो रोज़गार की बात करेंगे, लेकिन अभी मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में भी आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात हुई है और हम लोग रोज़गार की दिशा में पहल शुरू कर रहे हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, काम करने का समय दीजिए, रातों रात कोई परिवर्तन हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। अभी शपथ ग्रहण किए हुए मुश्किल से कुछ दिन भी हुए हैं, मंत्रिमंडल का गठन भी नहीं हुआ है, तो फिर बीजेपी की बौखलाहट कैसी है? कल तक जो बीजेपी शराबबंदी को लेकर जिस तरह से अपनी प्रशंसा करने में लगे हुए थे, आज जैसे ही वो विपक्ष में गई है, लगातार शराबबंदी और जिस तरह से जहरीली शराब से मौतें हो रही है उसको लेकर भी सवाल उठा रही है। तो क्या शराबबंदी को लेकर जिस तरह से सवाल उठाना बीजेपी का, क्या ये राजनीति से प्रेरित है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि बीजेपी सत्ता जाने की बौखलाहट में है और चंद तरह से सवाल उठा करके बिहार की आम जनता को, जनमानस को भ्रमित और दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। जहरीली शराब पीने से पहले भी मौतें हुई हैं, लोग जहरीली शराब पिएंगे तो मौतें होंगी ही। और जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार इसको देख रही है और जो लोग दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। तो धैर्य रखना चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर का जहाँ तक सिचुएशन की बात है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी इस पर बहुत ही सख्त हैं। जो दोषी हैं उनका पकड़ा जाना तय है। मुख्यमंत्री का चेहरा में कहीं परिवर्तन नहीं हुआ, वही नीतीश कुमार हैं। लेकिन जैसे ही चेंजेस आए, महागठबंधन के मुख्यमंत्री बन के रूप में नीतीश कुमार आए हैं, तो उन्हें इस नई सरकार को लेकर जंगल राज की भी फिर से संज्ञा दी जाने लगी है। तो इस तरह के आरोपों को किस तरह से आप लोग देखते हैं? देखिए, जहाँ तक जंगल राज के संज्ञा देने की बात है, जंगल राज किसने कहा?
जंगल राज मीडिया का बनाया हुआ एक फ्रेम था, जिसमें कि कुछ जो सत्तासीन लोग थे, जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए थे, उनको ये पच नहीं रहा था कि लालू प्रसाद जी ने, आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी ने हाशिए के समुदाय को, हाशिए पर जो लोग थे, जो समाज था, जो वर्ग था, उन लोगों की भागीदारी लालू प्रसाद जी ने सत्ता में कराई। तो इस चीज़ से जो लोग परेशान थे, उन्होंने जंगल राज की संज्ञा दी, और उस जंगल राज की संज्ञा देने की इस मुहिम में मीडिया का भी साथ रहा। तो अगर आप पूरे प्रकरण को ध्यान से देखेंगे तो क्राइम का जो ग्राफ था, अरे क्राइम का ग्राफ हम नहीं बनाते हैं, आप नहीं बनाते हैं, उसके कई मानक होते हैं। तो जो मानक एजेंसी है उसकी जो रिपोर्ट है उसको आप देख लें कि लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही थी उस समय क्राइम का ग्राफ क्या था और बाद के समय में क्राइम का ग्राफ क्या रहा, बीजेपी के शासन में क्राइम का ग्राफ क्या रहा। तो ये सब देखने की चीज़ है। अब कहने से कुछ होना नहीं है, जो ऑलरेडी ये फैक्ट है तो उस फैक्ट को चेक करने की ज़रूरत है। और हमें लगता है कि हमारे शासन में, जो हमारा शासन था, उसमें क्राइम का ग्राफ काफ़ी कंट्रोल था। पहले तो हम लोगों के शासन में डकैतियाँ नहीं होती थी, आजकल हम लोगों ने सुना है, देखा है कि इनके शासन में डकैतियाँ भी हो रही थी। तो ये सब कहने सुनने की बात है, और ये कुछ लोग हैं जो जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। जिस तरह से बीजेपी का ये आरोप है कि नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में है, और 2024 में जो लोकसभा चुनाव अगर होते हैं और महागठबंधन की जो भूमिका होगी उसको लेकर किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल अपने पार्टी को मजबूत करने में किस तरह से अपना योगदान दे रही है, तैयारी किस तरह से है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो गठबंधन है, उस गठबंधन के हिसाब से चुनाव आंकड़ों का खेल होता है। सामाजिक समीकरण आप देख लें, सामाजिक सरोकार देख लें, और सामाजिक सरोकार का अंकगणित देख लें। हमें तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा 2024 में साफ होने वाला है, और बिहार से इन्हें एक आध सीट मिल जाए तो वो बड़ी बात होगी, जैसा मुझे लगता है। मतलब पूरा सुपड़ा साफ कर देंगे। हाँ, इन बीजेपी को यहाँ मिट्टी नसीब नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। और ये आंकड़े भी कहते हैं, आप दोनों दल के आंकड़े को, दोनों दल के मिले वोट को, दोनों दल के सरोकार को अगर आप जोड़ देते हैं तो इन्हें कुछ मिलने वाला है नहीं। ये थे विधान पार्षद अजय कुमार सिंह जी, जिन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि 2024 में जिस तरह से तैयारी है महागठबंधन की, भाजपा को पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर देना है। हमारे साथ रिंकू राज जी हैं, जो कि राजद महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव है। रिंकू जी, मुंगेर जिला में आप संगठन के चुनाव को लेकर आपको जो जिम्मेदारियां दी गई है, तो इस जिम्मेदारियों को किस तरह से निर्वहन करेंगी और कितना पार्टी को सशक्त बनाने में अपना योगदान दे रही हैं? मैं पूरी निष्ठा से, जिस पार्टी अगर मेरे ऊपर विश्वास की है, मैं पूरी निष्ठा से चाहूँगी कि मेरा पार्टी मजबूत हो, और मैं यहाँ निष्पक्ष भाव से चुनाव कराने आई हूँ, और मैं चाहूँगी कि जो भी कैंडिडेट रहे निष्पक्ष भाव से मैं उनके साथ में रहूँगी, और सभी को लेकर के मैं चलूँगी, और हमारी पार्टी मजबूत भी होगी, और निष्ठावान से निष्पक्ष होकर कोई भेदभाव नहीं होगा, और ये चुनाव मैं कराऊँगी। और जो पार्टी मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी है उसे मैं तहे दिल से निभाऊँगी। जिस तरह से बीजेपी से अलग होकर नीतीश कुमार यहाँ बिहार में फिर महागठबंधन का हिस्सा बने हैं, तो इससे कार्यकर्ताओं में कितना जोश और उत्साह है? देखिए, नीतीश जी आए हमारे गठबंधन में आए हैं, मैं स्वागत करती हूं। और कहा जाता है ना, सुबह का भूला अगर शाम में घर आए तो भूला नहीं कहा जाता है। इसलिए नीतीश जी आए हमारे साथ, और मुझे उम्मीद है कि वो हमारे साथ रहेंगे और हमारे पार्टी को मजबूती मिलेगी, और आने वाला समय हम लोग का ही होगा। जैसे ही नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार में शामिल होकर नई सरकार का गठन किए, उसके बाद से फिर से सृजन घोटाले की फाइल खोल दिया जाना, क्या मतलब बीजेपी का यह हथकंडा है नीतीश कुमार के खिलाफ मानते हैं? बीजेपी नीतीश कुमार के आने से हम लोग के साथ वो बौखला गई है। एक कहावत है
खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे, वही स्थिति हो गई है अभी भाजपा की। उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा है, वो अलग अलग मैटर से अलग अलग तरह से हम लोग के ऊपर पहले भी प्रताड़ित करते आ रहे हैं, आज भी वो प्रताड़ित कर रहे हैं। उनको मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, और आने वाला समय में बीजेपी का सारा खेला खत्म होने वाला है, और हम लोग यही चाहेंगे कि ये ही होना जरूरी है। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये राष्ट्रीय जनता दल की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के दरमियान बिहार में बीजेपी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा। आप देखते रहें स्टार ब्लू न्यूज़, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं।